मॉडरेशन केवल तब होता है, दो तरीके के मॉडरेशन होते हैं। मॉडरेशन होता है क्वेश्चन पेपर का मॉडरेशन। वो मॉडरेशन इसलिए किया जाता है कि हम क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट कर दें, सारे जो 10, 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन पेपर हमारे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बन रहे हैं वो सबको मॉडरेट करके एट पार लेकर आ जाए डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। इसके बाद जो दूसरा मॉडरेशन होता है वो मॉडरेशन मार्क्स के साथ होता है। वो कैसे मॉडरेशन मार्क्स के साथ होता है? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ तो हम उनके मीन मार्क्स निकालते हैं। मान लीजिए फिजिक्स में हमने 10 सेट लगाए तो उनके हम मीन मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो मीन मार्क्स ये मानते हैं कि 10 के 10 रीजन में हमारे बराबर आने चाहिए। मान लीजिए हम कहते हैं 50 नंबर सबके आने चाहिए, तो किसी के 50 है, कहीं 49 है, कहीं 51 है, ये सही है। लेकिन अगर कहीं ये देखा जा रहा है कि किसी रीजन में वो मार्क्स 45 हो गए तो वो पेपर डिफिकल्ट मान लिया जाता है। तो वो डिफिकल्टी बच्चों की तरफ से नहीं है, वो डिफिकल्टी क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने में डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर माना जा रहा है, इसलिए वहां पर हम 4 मार्क्स उन बच्चों को देते हैं जिससे कि वो मीन मार्क्स हमारा बराबर हो जाए। हेलो एवरीवन, आपने अभी देखा दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी को। तो 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। फाइनली दोस्तों मॉडरेशन को लेकर यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। यानी कि आप लोग का जो कमेंट्स था और आप लोग का दोस्तों जो सपोर्ट था, मेरा पेपर जो है साइंस का हार्ड गया है। 12 के बच्चे भी दूसरी तब कह रहे थे मेरा फिजिक्स का पेपर जो है हार्ड आ गया है, मेरा सेट 3 का पेपर था, मेरा सेट 2 का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आ गया है। यहां तक कि दोस्तों 10 के बच्चे मैथ को लेकर भी काफी सारे कमेंट्स आए थे आप लोग के। अब जो है किसी भी बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद दोस्तों संयम भारद्वाज जी कह रहे हैं वो किस तरीके से मॉडरेशन को लगाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों संयम भारद्वाज जी ने कहा कि हमने बच्चों की बातों को सुनी है, लेकिन जो है हम खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा पेपर हार्ड आया था। यानी कि दोस्तों अब बोर्ड डिसाइड करेगी कि कौन सा पेपर आपका हार्ड आया था, कौन सा पेपर इजी आया था। बोर्ड कैसे डिसाइड करेगी? तो उन्होंने पूरा दोस्तों मैथमेटिक्स को समझा दिया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके जो है सारी चीजें समझाता हूं कि बोर्ड जो है किस तरीके से जो है आप लोग के यहाँ पे डिसाइड करने वाली है और कैसे जो है आप लोग को मॉडरेशन का फायदा मिलने वाला है। तो आज के वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। और प्यारे स्टूडेंट्स, बोर्ड को लेकर सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे देता हूं। तो इस बात पे दोस्तों नीचे कमेंट्स में जो है आप लोग नीचे अपने हार्ड पेपर को लेकर, यानी जिस सब्जेक्ट में आपको चाहिए दोस्तों यहाँ पे मॉडरेशन, उस सब्जेक्ट को नीचे जो है एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं मॉडरेशन कैसे लगने वाला है और आपको कितने नंबर जो है किस सेट में मिलने वाला है। बोर्ड ने सारी चीजें क्लियर की है, तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो आइए जो है हम यहाँ पे अब समझते हैं मॉडरेशन पॉलिसी को, कि इस बार जो है कैसे बच्चों को मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा और बोर्ड कैसे डिसाइड करेगी कि यहाँ पे सेट 1 का जो है रियली में हार्ड पेपर आया है या फिर सेट 2 के बच्चों का हार्ड आया था या फिर जो है सेट 3 का पेपर हार्ड आया था, फिजिक्स का पेपर हार्ड आया है, साइंस का हार्ड आया है, केमिस्ट्री का हार्ड आया है, मैथ का हार्ड आया है। तो ये जो सब्जेक्ट है या फिर जो सेट है, बोर्ड आखिर कैसे ये डिसाइड करेगी। यानी कि आप लोग के अलग अलग कमेंट्स आ रहे थे, कई सारे बच्चे सेट 3 कह रहे थे, कोई सेट 2 कह रहा है, तो कोई जो है यहाँ पे सेट 1 भी कह रहा है। तो यानी कि सारे के सारे सेट तो हार्ड नहीं हो सकते, एक ही सेट हार्ड होगा, या तो ये सेट हार्ड होगा या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो ये कैसे डिसाइड करेगी? तो बोर्ड ने इस बार दोस्तों एक नया रूल बना दिया है। आप लोग यहाँ पे समझिए किस तरीके से इस बार जो है मॉडरेशन पॉलिसी लगने वाली है। बोर्ड ने कहा है कि इस बार जो आपकी कॉपी चेकिंग चल रही है हर एक सब्जेक्ट की चल रही है। अभी लेटेस्टली आपको बता दूं तो अभी जो है क्लास 10 की साइंस की कॉपी चेकिंग यहाँ पे चल रही है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास 12 की कॉपी चेकिंग जो है ऑलमोस्ट जो है हर एक सेंटरों ने खत्म कर लिया है। फिजिक्स की जो है ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे बात करें तो हर एक सेंटरों पे कॉपियां जो है पहुंचनी शुरू हो गई है और कई सारे स्कूलों ने यानी कई सारे जो एग्जामिनर है वो चेक करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बोर्ड ने कहा है कि अभी जो कॉपी चेकिंग चल रही है हम उसको कुछ भी नहीं रोकेंगे, यानी कि जैसे चल रही है वैसे चलने देंगे। मॉडरेशन जो है कैसे लगाएंगे? तो मॉडरेशन जो है हम यहाँ पे कॉपी चेक होने के बाद लगाएंगे। तो पहली चीजें समझिए, कॉपी चेक होने के बाद जो है आपका मॉडरेशन लगेगा। अब मॉडरेशन जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो जो है यहाँ पे मीन को लगाएंगे, यानी कि मीन मार्क्स को निकाल कर जो है मॉडरेशन यहाँ पे लगाएंगे और मीन मार्क्स निकाल कर ही हम डिसाइड करेंगे कि सेट 1 का हार्ड था या फिर जो है सेट 2 का हार्ड था या फिर जो है पेपर सेट 3 का हार्ड था। तो ये मीन निकालने की बोर्ड बात कर रही है। अब ये मीन कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पे समझिए, बोर्ड कह रही है कि हम जो है कैसे डिसाइड करेंगे सेट 1, सेट 2, सेट 3 हार्ड था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेट 1 का जो आपकी कॉपी चेकिंग हुई है उसमें से जो है यहाँ पे 100 कॉपियों का जो पैकेट होता है, यानी कि एक एक कॉपियां जो है 100 के, यानी कि एक पैकेट में 100 कॉपियां होती है। सिमिलरली जो है इसी तरीके से सेट 2 का जो यहाँ पे कॉपी चेकिंग होने के बाद जो आपकी रखी जा रही है, यानी जहां पे आपकी कॉपी रखी जा रही है वो जो है यहाँ पे एक पैकेट में रखा जा रहा है। वो पैकेट में जो है 100 कॉपियों का जो है एक एक पैकेट जो है यहाँ पे बनाया गया है। तो यानी कि सेट 1 की अलग से 100 कॉपी का जो एक पैकेट है, यहाँ पे एक पैकेट इसका लिया जाएगा और एक पैकेट जो है इसका लिया जाएगा। और हर एक पैकेट में कितने कॉपियां होंगी? 100 कॉपियां होगी। तो बोर्ड ने कहा है कि रैंडमली जो है हम यहाँ पे एक पैकेट से, यानी सेट 1 का पैकेट से 10 कॉपी निकाल लेंगे।
सिमिलरली इसी तरीके से 10 कॉपी यहां से भी निकाल लेंगे, सिमिलरली यहां से 10 कॉपी निकाल लेंगे। अब ये जो 10 कॉपी निकाली जाएगी ये रैंडमली निकाला जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 निकाले जाएंगे या लास्ट के 10 निकाले जाएंगे, बीच में से कहीं से भी जो है यानी बोर्ड आगे पीछे करके 10 कॉपी टोटल निकालेगी। अब ये 10 कॉपी निकालने के बाद जो है बोर्ड क्या करेगी, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे जो है चीजों को समझेंगे। तो 10 कॉपी बोर्ड ने मान लिया ले लिया, यानी कि हर एक सेट से 10-10 कॉपी ले ली। अब ये 10 कॉपी लेने के बाद बोर्ड क्या करेगी, सभी का मीन निकालेगी। मीन कैसे निकाला जाता है, यानी कि एक बच्चे की जो कॉपी निकली उसके मार्क्स, दूसरे बच्चे की कॉपी की मार्क्स और यहाँ पे तीसरे बच्चे की कॉपी के मार्क्स, तो ये सभी बच्चों की जो आपके जितने भी मार्क्स होंगे उसको जो है यहाँ पे ऐड करके टोटल जो है यहाँ पे जो है आपके टोटल जो है 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और 10 से डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ पे जो मीन निकल के सामने आएगा, जो मीन वैल्यू निकल के सामने आएगा, अब ये मीन ही डिसाइड करेगा कि आपका सेट 1 हार्ड था या फिर सेट 2 हार्ड था या सेट 3 हार्ड था। आगे समझते हैं कि किस तरीके से जो है जब मीन निकल जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको लूंगा मीन के लिए, एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि जो है यहाँ पे सेट 1 का जो है यहाँ पे पहले मीन निकाला गया या फिर जो है सेट 2 का मीन निकाला गया, और इसी तरीके से जो है जब बोर्ड सेट 3 का मीन निकालेगी तो सेट 1 का मान लिया जो है यहाँ पे मीन जो है कितना आ रहा है, सेट 1 का मान लिया जो है मीन यहाँ पे आ रहा है 47 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे एवरेज जो एवरेज निकाला गया, मीन को आप एवरेज भी समझ सकते हैं। जब बोर्ड यहाँ पे एवरेज निकालेगी 10 बच्चों के मार्क्स का, अब एवरेज मान लिया 47 आ रहा है, सेट 2 का जो है सिमिलरली ऐसे ही निकाला गया तो इनका जो है 46 आ रहा है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे सेट 3 का निकाला गया, इनका जो है 38 आ रहा है। ये नहीं कि कुछ भी आ सकता है, ये 47 की बजाय जो है यहाँ पे 50 भी आ सकता है, 51 भी आ सकता है, कुछ भी आए इससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। मान लिया इसका एवरेज 47 आया, इसका एवरेज 46 आया, इसका 38 आया। अब बोर्ड जो है यहाँ पे क्लियरली कह रही है कि अगर 1 और 2 का डिफरेंट होगा, यानी 1 और 2 नंबर का डिफरेंट होगा तो हम जो है यहाँ पे मॉडरेशन नहीं लगाएंगे, यानी उस सेट में हम मॉडरेशन नहीं लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट 1 और सेट 2 में जो है कितने का डिफरेंट है, सेट 1 सेट 2 में जो है कितने का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है। तो इस केस में मॉडरेशन नहीं लगेगा। मॉडरेशन उस केस में लगेगा जब यहाँ पे 2 से ज्यादा का डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है कितने का डिफरेंट है, यहाँ पे जो है टोटल कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ पे टोटल जो है 8 का डिफरेंट है। इसके कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो है 9 का डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस कितना है, ज्यादा बढ़ गया, यानी 8 का डिफरेंस हो गया, 9 का डिफरेंस हो गया। अब जब यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा हो गया तो बोर्ड जो है अब ये मानेगी कि ये सेट का पेपर हार्ड आया था, यानी कि यहाँ पे जब डिफरेंस ज्यादा हो गया, यानी कि दोनों सेट के कंपेयर में ये सब्जेक्ट में यानी कि बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं और यहाँ पे एवरेज वैल्यू अगर कम आ जाएगी तो बोर्ड मानेगी कि ये सब्जेक्ट में जो है बच्चों के मार्क्स जो है यहाँ पर कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये सेट जो है हार्ड है। यानी कि इसको जो है फिर बोर्ड क्या कर लेगी, हार्ड कंसीडर कर लेगी। मीन निकालने के बाद डिसाइड किया जाएगा। तो जब ये हार्ड यहाँ पे आपका जो है जब ये फैसला हो जाएगा कि ये वाला सेट हार्ड था, यानी कि सेट 1 सेट 2 तो ठीक था लेकिन सेट 3 हार्ड था, तो उसके बाद बोर्ड क्या करेगी, उसके बाद बोर्ड कह रही है कि हम जो है फिर मार्क्स को मॉडरेट करेंगे और तीनों को बराबर लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तीनों को बराबर लाने की कैसी बात की जा रही है। तो ये आपका सेट 1 हो गया, ये आपका सेट 2 हो गया, अब ये आपका सेट 3 हो गया। अब यहाँ पे जो है क्या होता, यहाँ पे आपका 47 था और यहाँ पे जो है 46 था और यहाँ पे जो है आपका 38 था। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कितने का डिफरेंट आ रहा था, 8 और 9 का डिफरेंट आ रहा था। तो बोर्ड क्या करेगी, इसके मार्क्स को जो है इनके करीब लाया जाएगा, यानी कि इन बच्चों को जो है प्लस आपको जो है 6 कर दिया जाएगा, या फिर जो है बोर्ड को लगेगा कि +7 करना चाहिए। तो +7 मार्क्स हर एक बच्चों की, यानी कि जो सेट 3 का जो 100 कॉपियों का जो पैकेट होगा और इसी तरीके से जितने भी सेट 3 वाले बच्चे होंगे, जितने भी सेट 3 की जो पैकेट्स होगा, सभी बच्चों को +7 मार्क्स दे दिया जाएगा। अब जैसे ही ये +7 मार्क्स यहाँ पे जुड़ेगा, अब ये कितना पहुंच जाएगा, जैसे ही +7 मार्क्स जुड़ेगा 38 में, तो 38 और यहाँ पे +7 हो जाता है 45। तो जब ये 45 हो जाएगा तो ये मार्क्स जो है इनके बराबर आ जाएगा, यानी कि इनके बराबर का मतलब है कि इनका जो डिफरेंट है वो कम हो जाएगा। तो बोर्ड जो है डिफरेंट को कम करेगी और ये डिफरेंट के कम करने को लेकर, यानी कि जब ये डिफरेंट कम किया जाएगा बच्चों को प्लस में यानी फ्री के मार्क्स देकर, तो इसको मॉडरेशन का यहाँ पे नाम दिया गया है। और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा मैंने आपको पूरा क्लियरली बता दिया। इस तरीके से जो है बोर्ड डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट 3 को जो है यहाँ पे +7 दे दिया जाएगा। अगर यही जो है इसमें मीन अगर कम आता तो इसमें बच्चों को दे दिया जाता +5 या +4 या फिर +2। बोर्ड को जो भी लगेगा, यानी जितना का डिफरेंट होगा, अगर मान लिया 3 का ही डिफरेंट हुआ तो +3 देगी, अगर 4 नंबर का डिफरेंट आ गया तो +4 देगी, 5 का डिफरेंट आ गया तो +5 देगी। यानी जितना नीड होगा उतना जो है यहाँ पे मॉडरेशन के तहत जो है आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो आई होप आपको जो है यहाँ
यहाँ से ये चीजें समझ में आई होगी कि मॉडरेशन कैसे वर्क करने वाला है और इस बार जो है आपको कैसे मॉडरेशन के तहत जो है मार्क्स मिल रहा होगा। तो आई होप दोस्तों आपको मॉडरेशन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी खबर है आप लोग के लिए दोस्तों कि मॉडरेशन जो है इस बार बोर्ड जो है मीन से यहाँ पे निकालने वाली है। अब ये जब मीन से निकलेगा तो यहाँ पे सीधी तौर पे दोस्तों जो आप लोग के साथ इनजस्टिस हुआ है सेट 3 का हो या फिर सेट 2 का हो, तो अगर आप लोग के यानी सेट 2 का अगर रियली में पेपर हार्ड आ रहा होगा तो सेट 2 के सभी बच्चों के मार्क्स कम आएंगे, या फिर जो है सेट 3 का अगर हार्ड आया होगा तो सेट 3 के बच्चों के मार्क्स कम आएंगे। जब आपके मार्क्स कम आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको मार्क्स को मॉडरेट बोर्ड करेगी। तो आपको मैंने सारा चीज समझाया कैसे जो है मीन निकाला जाएगा और कैसे मार्क्स मॉडरेट किया जाएगा। तो आई होप आपके मन में अब कोई भी डाउट ना हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि इसी तरीके से सारी ऑथेंटिक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलता रहता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में। आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।